स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद राहुल MRK UK 11 पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग वीडियोस देख रहे हैं और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसी क्रम में संविधान के विकास के क्रम की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम को किस प्रकार के इसमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रावधान किए गए और किस प्रकार से यह उपयोगी रहा। आइए देखते हैं 1935। भारत शासन अधिनियम। यह अधिनियम अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूचियां सम्मिलित की गई थी, इसलिए इसे अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम के रूप में जाना जाता है। और इस अधिनियम के क्या क्या प्रावधान थे हम देखेंगे। सबसे पहला जो प्रावधान था इस अधिनियम का वह था भारतीय संघ, अर्थात एक अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रावधान था, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 कमिश्नरी एवं देसी रियासतें, यानी इन्हें सम्मिलित करके एक संघ बनाने की बात इस अधिनियम के अंतर्गत कही गई, लेकिन देसी रियासतों के द्वारा सम्मिलित न हो, लेकिन देसी रियासतें इसमें सम्मिलित नहीं हुई, जिससे यह अधिनियम नहीं बन पाया। इसके बाद इस अधिनियम का जो दूसरा प्रावधान था वे था RBI की स्थापना, अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कर इस अधिनियम के तहत की गई, जो देश की मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण स्थापित कर सके। इसी के तहत इस अधिनियम का जो तीसरा प्रावधान था उसे देखेंगे तो इसमें मताधिकार का मताधिकार के विस्तार करके 10%, लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार प्रदान किया गया। यानी 1935 अधिनियम के तहत 10% जनसंख्या को यहाँ पे मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी के तहत जो इसका चौथा प्रावधान है इस अधिनियम का वह था बर्मा, अर्थात वर्तमान म्यांमार को भारत से पृथक किया गया। यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और पूछने की संभावनाएं बनी रहती हैं कि किस अधिनियम के तहत बर्मा अर्थात म्यांमार को भारत से पृथक किया गया। तो वह था आपका 1935 का अधिनियम। इसी अधिनियम से एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि किस अधिनियम के तहत भारतीय संघ यानी अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रावधान किया गया था 1935, और RBI की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, तो वो भी आपका 1935 के अधिनियम के तहत की गई। पांचवा जो 1935 का प्रावधान था उसमें संघीय न्यायालय की स्थापना जो आपका 1937 में की गई।
यानी एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का जो प्रावधान है वो किया गया आपका 1935 के एक्ट के तहत। और इसी के तहत आप देखेंगे द्वैध शासन को प्रांतों से समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। यानी हमने देखा 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को लागू कर दिया जाता है और इस अधिनियम 1935 में प्रांतों से यानी राज्यों से द्वैध शासन प्रशासन के जो क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया था, तो उस द्वैध शासन को प्रांतों से समाप्त करके अब यहाँ पे केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया जाता है। यहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं होती हैं कि किस अधिनियम के तहत प्रांतों से द्वैध शासन को हटा दिया गया या समाप्त कर दिया गया और किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया और केंद्र में प्रशासन के क्षेत्र को 3 भागों में बांट दिया गया, जिसमें संघ या इसे परिसंघ सूची भी कहा जाता है, दूसरा प्रांतीय सूची और तीसरा है आपका समवर्ती सूची। अर्थात प्रशासन के क्षेत्रों का विभाजन करके जो संघ सूची थी इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त था। अर्थात जो संघ सूची के विषय थे उन पे केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसी प्रकार प्रांतीय सूची अर्थात राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकती है और समवर्ती सूची पे राज्य एवं केंद्र दोनों कानून बना सकता है। लेकिन दोनों के कानून बनाने की स्थिति में सर्वाधिक मान्य केंद्र के कानून का यहाँ पे सर्वाधिक मान्य केंद्र के कानून को दिया जाएगा। इसी अधिनियम के तहत 1937 में पहली बार चुनाव हुए और 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में किसने कांग्रेस ने सरकार बनाई। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं कि किस अधिनियम के तहत पहली बार चुनाव किए गए, तो वो 1935 के अधिनियम के तहत किए गए और कब किए गए, तो 1937 यानी 1937 में किए गए। इसी प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से 1935 के प्रावधान थे और यहाँ से किस प्रकार के MCQ बन सकते हैं। मिशन जो 1922 भारत आता है और ये भारतीयों के लिए यहाँ पे वायसराय जो थे वेवेल और जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो चर्चिल थे। इस मिशन के तहत भारतीयों को एक झूठी लालसा दी गई कि यदि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देता है तो उसे एक डोमिनियन स्टेट तथा संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया जाएगा और जिसमें भारतीयों को सम्मिलित किया जाएगा। यहाँ पे एक झूठी लालसा भारतीयों को दी गई जिसके तहत इसे भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया और गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को अग्रिम तिथि का चेक कहा, जिसे बैंक की दया पर छोड़ दिया गया हो। अर्थात कहने का तात्पर्य है ब्रिटिश सरकार
आपको एक ऐसी झूठी लालसा दे रही है जिस पर किसी भी प्रकार की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है, अर्थात यहाँ पे क्रिप्स मिशन के तहत। इसके बाद कैबिनेट मिशन भारत आता है। वायसराय वेविल और जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थे और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने यहाँ पे कैबिनेट मिशन भेजा, जो भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण करे और भारतीयों को किस प्रकार के संविधान को आगे बढ़ाना है और उसके कार्यों को करना है, उसके लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया, जिसके 3 सदस्य थे। ये सदस्य कौन थे? इसमें सबसे पहले आपके पैथिक लॉरेंस जो इसके अध्यक्ष थे, दूसरा स्टैफर्ड क्रिप्स और तीसरे जो व्यक्ति थे वे थे एवी अलेक्जेंडर। इस प्रकार से यह एक कैबिनेट मिशन भारत आता है और भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन करता है। आप जानते हैं कि कैबिनेट मिशन के तहत ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। इस संविधान सभा का गठन किया गया और सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार से तात्पर्य है जब तक भारत का संविधान का निर्माण नहीं किया जाता है तब तक अंतरिम सरकार के रूप में यहाँ पे प्रशासनिक कार्यों को किया जाएगा, अर्थात देश की व्यवस्था को देखा जाएगा। इसके बाद स्वतंत्रता अधिनियम हम जानते हैं, जिसके तहत हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस समय भारत के जो वायसराय थे वो आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे और इनके द्वारा घोषणा की जाती है कि 30 जून 1947 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, लेकिन मुस्लिम लीग के द्वारा इसका विरोध किया जाता है और इसके बाद माउंटबेटन के द्वारा स्वतंत्रता अधिनियम अर्थात विभाजन योजना लाई जाती है, जिसका कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के द्वारा समर्थन किया जाता है। तो जो यह अधिनियम है इसके द्वारा क्या प्रावधान किए जाते हैं, इसमें सबसे पहला जो प्रावधान किया जाता है वो है आपका जो वायसराय का पद समाप्त करके गवर्नर जनरल का पद बना दिया जाता है और जो भारत के यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर के रूप में जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन को जाना जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन को जाना जाता है। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया जाता है कि जो 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को 2 संप्रभु राष्ट्रों के रूप में यानी डोमिनियन स्टेट के रूप में, जो डोमिनियन स्टेट का तात्पर्य होता है जो देश अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में निर्णय लेने में स्वतंत्र हों। तो इस प्रकार से 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को 2 राष्ट्र भारत व पाकिस्तान को स्वतंत्र कर दिया जाता है और लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा
सत्ता का हस्तांतरण भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू को और पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को सौंप दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे 14 अगस्त की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिल्ली के लाल किले में तिरंगा फहराया जाता है और इनके द्वारा यहाँ पे एक प्रसिद्ध भाषण दिया जाता है जिसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान भी किया जाता है जो देसी रियासतें हैं, उन्हें यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वे चाहे तो भारत में सम्मिलित हो सकते हैं और चाहे तो पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकते हैं, और तीसरी स्वतंत्रता यह दी जाती है कि या तो स्वतंत्र रह सकते हैं। तो इस पर आपको पता है भारत में 565 देसी रियासतें थी जो भारत में सम्मिलित हुई, किंतु जो 4 देसी रियासतें थी जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और मणिपुर, जो 4 देसी रियासतें थी इनके द्वारा भारत में सम्मिलित होने में समय लिया गया और जो देसी रियासतों का कार्यभार था वे सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया और इनकी सूझबूझ के द्वारा देसी रियासतों को भारत में सम्मिलित किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं। हालांकि संविधान में जो उप प्रधानमंत्री का पद है उसका उल्लेख नहीं किया गया है, तब भी इन्हें उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, क्योंकि उस समय परिस्थितियां कुछ अलग थी और आज परिस्थितियां कुछ अलग हैं। तो समय के साथ हर चीज़ बदलती है, इसे आप सभी जानते हैं। तो इस अधिनियम में यह प्रावधान किए गए और भारत को स्वतंत्रता प्रदान हो गई। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत का संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से संविधान को बनाने में कितने समितियों का गठन किया गया, उस संविधान की क्या विशेषता है और उसके अंतर्गत किस प्रकार के स्रोत हैं और कहां कहां से हमने अपने संविधान को ग्रहण किया है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।